हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरकेआर सपोर्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विंडोज़ रिकवरी मैनेजर का यूज करके आप कैसे अपने लैपटॉप को रिफ्रेश, रीसेट और फुल फॉर्मेट लगा सकते हैं। ये विंडोज़ के साथ ऑलरेडी आपके लैपटॉप में इनबिल्ट होता है जब आप लैपटॉप को परचेज करते हैं। अगर आपने जेन्युइन वर्जन का लैपटॉप परचेज किया है तब, अगर आपने डॉस विंडोज़ लिया है जिसमें कि आप कोई भी विंडोज़ को चला सकते हैं तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो जेन्युइन वर्जन का जो रेट है लैपटॉप का वो हायर होता है उसके मुकाबले, जिसके लिए आपने अगर पेड किया है तो आप बहुत सारे यूज़र को ये पता नहीं है कि उनके लैपटॉप में ऑलरेडी फंक्शन की के द्वारा एक चीज़ किया जा सकता है जिससे कि अपने लैपटॉप में आने वाली प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि कैसे आप उसको करेंगे। तो पहले आपको अगर आपका सिस्टम लैपटॉप ऑन है तो आप पूरे लैपटॉप को बंद कर दें। उसके बाद पावर बटन पे क्लिक करें। उसके बाद फंक्शन की को प्रेस करें। तो मेरा HP का लैपटॉप है तो HP के लैपटॉप में F11 काम करता है। F11 को आपको पावर बटन करते के साथ दबाते रहना है। उसके बाद आपके सिस्टम पे ये प्लीज़ वेट का ऑप्शन क्लिक होगा। आपको मैं ये भी बता दूँ कि सभी लैपटॉप में F8 से लेके F12 के बीच में ही बटन जो है वो विंडोज़ रिकवरी को ऑन करने के लिए होता है। इसको ऑन करने के बाद आप बहुत सारे ऑप्शन आपके विंडोज़ पे पॉपअप होंगे, जिसमें आपका विंडोज़ को लॉग आउट करने के लिए, विंडोज़ को शट डाउन करने के लिए, ऑटोमेटिक रिपेयर के लिए, कस्टमाइजेशन, एडवांस ऑप्शंस और रीसेट और रिफ्रेश पीसी, ये सभी ऑप्शन आपको पॉपअप होंगे। तो पहले यहाँ पे देखेंगे एक विंडोज़ आया जिसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कीबोर्ड का, तो मैं US करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यू करते हैं तो आप विंडोज 8 पे चले जाएंगे विदाउट किसी चेंजेस के। टर्न ऑफ करते तो आपका लैपटॉप बंद हो जाएगा। यूज ए डिवाइस का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यूज ए डिवाइस में होता यह है कि अगर आपने अपना रिकवरी मैनेजर को पेन ड्राइव में रखा है, क्योंकि आप जब लैपटॉप नया खरीद के लाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप या तो विंडोज़ रिकवरी को एक बार आप CD बना सकते हैं या एक बार उसको पेन ड्राइव में रख सकते हैं। उसके बाद एक बार कॉपी कर लेने के बाद आप इसको दोबारा विंडोज़ को कॉपी नहीं कर सकते, यानी कि आप एक ही इसका कॉपी बना सकते हैं। या तो पेन ड्राइव में बनाइए या आप DVD के कैसेट में बना लीजिए, क्योंकि ये लगभग 24 से 25 GB का होता है। तो आप आराम से 35 GB का पेन ड्राइव में भी इसको रख सकते हैं। अगर आप पेन ड्राइव से बूट करना चाहते हैं तो पेन ड्राइव लगा के आप रखें, उसके बाद USA डिवाइस का यूज कर सकते हैं। तो मैं कोई चीज़ का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सभी चीज़ मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं यहाँ से करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे ट्रबल शूट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे ट्रबल शूट के ऑप्शन पे आने पर रिफ्रेश योर पीसी, रीसेट योर पीसी, रिकवरी मैनेजर और एडवांस ऑप्शन। तो मुझे यहाँ पे तीन चीज़ मेरे काम का है, रिफ्रेश योर पीसी, रीसेट योर पीसी, एडवांस ऑप्शन। अभी रिकवरी मैनेजर के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप फिर से मैंने एडवांस ऑप्शन पे गए तो एडवांस ऑप्शन में आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाते हैं। ये सबका अपना अपना अलग एक काम है। आप यहाँ से डायरेक्टली अपने कमांड प्रॉम्प्ट को भी ऑन कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं अपने सिस्टम का, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट का यहाँ पे यूज करके जो कोडिंग होता है उसके द्वारा डायरेक्टली अपने सिस्टम में पासवर्ड चेंज करके इन कर सकते हैं, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो चलिए अब यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि रिफ्रेश पीसी में क्या होता है। तो पहले मैं रिफ्रेश पीसी में जाऊंगा। रिफ्रेश और पीसी में अगर आप जाते हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन का सेलेक्ट करते हैं तो आप में क्या हुआ कि अगर आपका सिस्टम सही से नहीं वर्क कर रहा है तो जो भी आपका डाटा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं इस लैपटॉप में आई हुई हैं जिसके कारण से आपका पीसी स्लो हुआ है, उस सभी चीज़ों के ये रिफ्रेश करके आपके विंडोज़ से हटा देगा। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये टारगेट मांगेगा कि किस विंडोज़ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर एक से ज़्यादा विंडोज़ आपके लैपटॉप में है तब, तो विंडोज 8 को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपके यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका विंडोज़ स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको अभी रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ, मैं रीसेट करने के लिए बता रहा हूँ कि उसमें कैसे आपको करना है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। फिर से मैं ट्रबल शूट पे आया, मैं रीसेट योर पीसी पे गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे, टारगेट विंडोज़ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 विंडोज़ पॉपअप होगा। आप किसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, ऑल ड्राइव्स को या जहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉल्ड है उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आ चुका है, ओनली द ड्राइव वेयर विंडोज़ इज इंस्टॉल्ड या ऑल ड्राइव्स। अगर आप ऑल ड्राइव सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके पूरे ड्राइव को ही फॉर्मेट कर लेगा, रीसेट करेगा, फॉर्मेट नहीं उसको रीसेट कर देगा और बैक टू पोजीशन जैसा आपका न्यू था वैसा कर देगा। अगर आप ओनली द ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं तो जिसमें आपका विंडोज़ इंस्टॉल्ड है सिर्फ उसको वो डिलीट करेगा। इसलिए मैं आपको एक बार ऑल द ड्राइव विंडोज़ पे लेकर जाता हूँ। जब यहाँ पे आप विंडोज़ और जहाँ पे आपका सिस्टम इंस्टॉल्ड है उसको सिर्फ आप अगर सिलेक्ट करें हैं तो वहाँ पे भी 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, जस्ट रिमूव माई फाइल्स। तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपने लैपटॉप ख़रीदने के बाद जो भी आपने एप्लीकेशन डाला था या कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे या बहुत सारे वेबसाइट्स के वगैरह में कुछ कुकीज़ वगैरह थे, उस सभी चीज़ों को ड्राइव C से डिलीट कर देगा और उस एप्लीकेशन को हटा देगा जो आपने
फाइल को रखा है लैपटॉप खरीदने के बाद। लेकिन आप अगर फुल्ली क्लीन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें होगा क्या कि लैपटॉप में आपके द्वारा डाले गए जो भी चीज़ें हैं साथ वो तो हटेंगे ही, साथ साथ जो कुछ माइनर चीज़ें भी हैं जो कि चेंजेस करता है आपका लैपटॉप यूज करने के बाद, उसको भी वो हटा देगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे रिसेट योर पीसी स्टार्ट हो जाता है। और ये आप याद रखेंगे कि अपने लैपटॉप में आप एसी अडेप्टर को अटैच करके रखें। जब फर्स्ट बार आप फॉर्मेट कर रहे हैं या रीसेट कर रहे हैं या रिफ्रेश कर रहे हैं पीसी को, तो आप फर्स्ट बार अपने चार्जर को कनेक्ट करके रखें, क्योंकि ये चार्जिंग पॉइंट खोजता है स्टार्टिंग टाइम में। उसके बाद आपका ये चार्जर बैटरी पे भी काम करेगा, लेकिन क्योंकि इसमें टाइम लगता है तो आप इसको चार्ज में लगा कर करें, क्योंकि ये बीच में रुकना नहीं चाहिए। थैंक्स फ्रेंड, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।